नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। 3 तलाक के मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं का पक्षकार बनकर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को अपना समर्थन दे रखा है और अब ऑल इंडिया शिया बोर्ड भी 3 तलाक पर बैन लगाने की बात कह रहा है। शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने 3 तलाक को गैर इस्लामिक करार दिया। इस मामले में मुस्लिम समाज का कट्टरपंथी तबका कमजोर पड़ता दिख रहा है। 5 की पंचायत में आज का हमारा सवाल भी यही है, क्या 3 तलाक पर घिरने लगे हैं मुल्ला और मौलवी? 3 तलाक का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। एक तरफ देश में 3 तलाक को खत्म करने की मांग उठ रही है, तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे अपनी धार्मिक आजादी में दखल मान रहा है। लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर शिया पर्सनल बोर्ड की राय बिल्कुल अलग है। शिया पर्सनल बोर्ड ने 3 तलाक को गैर इस्लामिक माना है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। वैसे ही हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मांग करने जा रहे हैं कि एक ऐसा कानून बने ताकि बच्चियों की जिंदगियां तबाह व बर्बाद ना होने पाए और हमारी बच्चियों की जिंदगियां बचे और कोई तलाक देने की सोच भी ना पाए। शिया पर्सनल बोर्ड 3 तलाक को एक कुप्रथा मान रहा है। बोर्ड का ये भी मानना है कि जब औरतों का स्थान इस्लाम में सबसे ऊपर है तो फिर 3 तलाक जैसी बुराई को उन पर क्यों थोपा जाता है। शिया पर्सनल बोर्ड का मानना है कि 3 तलाक के नाम पर मजहब का मजाक बनाया जा रहा है। खाने में नमक तेज हो गया, आपने लड़की से कहा तलाक तलाक तलाक, 2 लड़कियां पैदा हो गई, आपने लड़की से कहा तलाक तलाक तलाक, तो इस तरीके से तलाक वाकई नहीं होती है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही बोर्ड ने महिलाओं के अधिकार के लिए एक अलग कमेटी बनाने की भी मांग रखी है। बोर्ड का मानना है कि सच्चर कमेटी जैसी कोई कमेटी महिलाओं के लिए बनाई जानी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के हक में देश के हर हिस्से से आवाज उठ रही है और अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मुहिम में सरकार और पीड़ित महिलाओं के साथ जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, यासूब अब्बास साहब शिया धर्मगुरु अब से कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, यूसुफ अंसारी साहब जो कि मीडिया इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, मुस्लिम मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, अनूप जॉर्ज चौधरी साहब जो कि फॉर्मर एडवोकेट जनरल एमपी के रहे और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, आज शिया धर्मगुरुओं ने कहा कि तलाक गैर इस्लामिक है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपने जो कुरान पढ़ा वही कुरान उन्होंने पढ़ा, आप भी इस्लाम को उतना ही मानते हैं जितना वो मानते हैं, तो कैसे उनके लिए ये गैर इस्लामिक है और आपके लिए ये इस्लामिक है? देखिए सुहेल भाई, असल में मुद्दे को भड़काया जा रहा है। बात असल ये है 3 तलाक पर तो बैन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इस्लाम में कुरान वो कह रहे हैं गैर इस्लामिक है। सुन लीजिए मेरी बात, पहले पूरी सुन लीजिए। क्योंकि 3 तलाक जो है कुरान में बाकायदा जिक्र है। ये अलग बात है कि उसका एक प्रोसेस बयान किया गया है 3 महीने का, उसको दिया जाए। एक सिटिंग में 3 तलाक देना, इसको तलाक़े बिदत कहा है। ये गैर इस्लामी नहीं कह सकते, इसको तलाक़े बिदत है, यानी गुनाह है। सुन लीजिए, नहीं मान लिया आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस गलत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को एडमिट करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं जो 21 और 22 मुल्कों का जिक्र करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर लोग कि वहां बैन है, वहां भी प्रैक्टिस बैन है, वहां 3 तलाक बैन नहीं है। दूसरी बात, मैं तमाम उन मुस्लिम नौजवानों से जो इस 3 तलाक का एक सिटिंग में नाजायज और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए इस हरकत से बाज आ जाओ, इस्लाम को अपने इस अमल से बदनाम मत करो। लेकिन कहने से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना। यासूब साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप जिसे गैर इस्लामिक कह रहे हैं, लेकिन साजिद साहब कह रहे हैं कि वो गैर इस्लामिक नहीं है, उसकी प्रैक्टिस गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं फिक़े जाफरी की बात कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा एक सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के हवाले से कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जिंदगी में, हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में एक सिटिंग में तलाक 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 कहने से तलाक हुई कि नहीं हुई? कहीं पर कोई तलाक हुई हो, मुझे एक भी मामला, एक भी वाकया इस तरीके का बताया जाए कि फुला तलाक हुजूर सरवर कायनात की जिंदगी में हुई है। मैं जवाब दे दूं? जी जी। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई सारे ऐसे वाकयात हुए हैं
کئی سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ایک واقعے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں جاؤ ایک طلاق. کئی واقعات نہیں، ایک واقعہ بتائیے. کئی واقعات ہوئے ہیں. سن لیجیے بات یاسوف عباس صاحب، آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے مسلک کو میرے اوپر نہیں تھوپ سکتے. نہیں، آپ اپنے مسلک کو میرے اوپر نہیں تھوپ سکتے. آپ اپنے مسلک پر عمل کیجئے، میں اپنے مسلک پر عمل کروں گا. یہ مسلک کا سنیے ایک بہت احترام کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مسلک کا بھید بھاؤ اللہ کے لیے نیشنل چینل پر ڈسکس مت کیجئے. جو آپ مانتے ہیں وہ آپ مانیے، جو ہم مانتے ہیں وہ ہم مانیے. لکم دینکم ولی دین، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. قرآن نے صاف کہہ دیا آپ اپنی بات مانو، ہم اپنی بات کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، مگر اس کو تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمل کیجئے. ہاں بس یہ کہیے، سیدھی بات ہے. یوسف صاحب دقت کہاں ہے؟ یاسوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامک ہے، ساجد صاحب کہہ رہے ہیں غیر اسلامک نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس کی ڈسکشن بھی مت کیجئے. دیکھیے ساجد رشیدی صاحب نے بالکل صاف کہا کہ صاحب یہ بدعت ہے. تو بدعت کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کہاں سے آیا اور سماج میں کیوں رائج ہے؟ آج جبکہ پورے دیش بھر میں بوال مچا ہوا ہے، آج بھی 2-3 معاملے سامنے آ گئے ہیں. کوئی میری بیوی موٹی ہو گئی ہے صاحب میں نے طلاق دے دیا. اب ایک معاملہ آیا کانپور کا ہی کہ صاحب وہ دہیج کی مانگ تھی، اسے اسپیڈ پوسٹ پہ 3 الگ الگ پرچوں میں، پہلا طلاق، دوسرا طلاق، تیسرا طلاق. یہ مذاق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہماری آیتوں کا مذاق مت بنائیے. یہ مذاق نہیں ہے. طلاق کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر. پورا پروسیس بتا دیا گیا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نہیں تو سوال ساجد صاحب جو بات یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان معاملوں میں سامنے کیوں نہیں آتے ہیں جب واٹس ایپ پر طلاق دے دیا جاتا ہے، جب نمک زیادہ ہونے پر طلاق دے دیا جاتا ہے، جب بیٹی ہونے پر طلاق دے دیا جاتا ہے، جب ای میل اور میسج کے ذریعے طلاق دے دیا جاتا ہے. اب ایسے معاملوں میں وہ لوگ جو طلاق کے حق میں ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں کہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے؟ میں اس سے بھی بڑی بات کہوں جی، شریعت میں عورت کے ذمے کھانا بنانا نہیں ہے. شریعت میں عورت کے ذمے کپڑا دھونا نہیں ہے. شریعت میں عورت کے ذمے بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کا پالنا نہیں ہے. جب شریعت اتنا اہم مانتی ہے عورت کو، اگر کوئی مسلمان اس کا مس یوز کر رہا ہے، جہاں تک انہوں نے گناہ کی بات کی یوسف بھائی نے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سر اسلام میں عورتوں کو بہت مقام ہے، یہ آپ ہی کی زبان سے 10 بار سنا، تو پھر کیوں طلاق کو ڈھو رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے شراب پینا اسلام میں ناجائز ہے، لیکن مسلمان پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. زنا کرنا گناہ ہے، لیکن مسلمان کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ڈھونے کا مطلب میں بتاتا ہوں. جو لوگ اسلام کو نہیں پڑھ پاتے، سر گناہ کر رہا ہے لیکن کم سے کم کسی کے برابری سے جینے کا ادھیکار تو نہیں چھین رہا ہے. سر دیش کا سمویدھان، رشیدی صاحب، دیش کا سمویدھان سبھی کو برابری سے جینے کا حق دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دھارمک سوتنترتا کی بھی آزادی دیتا ہے، لیکن وہ تب تک دیتا ہے جب تک وہ دھارمک سوتنترتا کی آزادی کسی کے برابری کے حق کا ہنن نہ کر رہی. بالکل سچی بات ہے آپ کی. میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن نے تمام حقوق بتائے ہیں. عورت کے الگ حق ہیں، مرد کے الگ حق ہیں، بیٹے کے الگ ہیں، بیٹے کے الگ ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اتنا علم سیکھو کہ تمہیں حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے. قرآن کو پڑھیے تو صحیح. جن لوگوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جن لوگوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، وہی ایسے کام کر رہے ہیں. کون روک رہا ہے؟ رشیدی صاحب قرآن کا حوالہ دے کر جو اگر آپ یہ کہہ دیں گے اور جو مہیلات پیڑے ہیں انہیں تو آپ حل نہیں دلا پا رہے نا سر. کیوں آئی تو وہ تو کہیں پڑھنا پڑے گا نا صاحب. دیکھیں گناہ کرنے والی بات ہے. میں بتاؤں آپ سے، دارالعلوم کے کم سے کم 100 فتووں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، جہاں پر وہ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند دنیا بھر میں سب سے مشہور ادارہ ہے، سب سے ریسپیکٹیبل اسلامک کیندر ہے، انسٹیٹیوشن. وہ اس دارالعلوم کے ویب سائٹ پہ جو طلاق سے متعلق فتوے پڑے ہوئے، کم سے کم 100 فتووں کی میں نے اسٹڈی کی ہے. ان میں ایک فتویٰ میں پوچھا گیا کہ صاحب میں چیٹنگ کر رہا تھا وائف کے ساتھ اپنی فیس بک پہ، اور میں نے غصے میں آ کے اسے جو ہے 3 بار طلاق لکھ دیا. دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے کہا صاحب طلاق ہو گیا ہے، اب آپ جائز حلالہ کرا لیجئے. بڑا سوال رشیدی جی، یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. رشیدی صاحب ان چیزوں پہ فتویٰ کیوں نہیں آتا ہے کہ میسج کے ذریعے طلاق ہوگا تو فتویٰ دیوار پہ لکھ دیا طلاق ہو گیا، چودھری صاحب ایک سنیے، جب ایک ذمہ دار ادارہ اس طرح کی طلاق کو جائز قرار دے گا اور جائز حلالہ کی، میں جواب دے جائز حلالہ کی وہ نصیحت دے گا، حلالہ جی چیز قرآن میں حرام ہے وہ آپ
दारूल देवबंद जैसा इदारा उसकी इजाजत दे रहा है करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे हालात सुधारेंगे? मैं यूसुफ भाई से ये कहना चाहता हूँ, या तो मुफ्ती आप बन जाइए। यूसुफ साहब ये नहीं कह रहे, वो कुरान वो कह रहे हैं सर फतवा दे रहे हैं। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए कुरान के हिसाब से कहाँ जाएगा? 3 बार रशीदी साहब मेरा सवाल आपसे उसकी नहीं है। आपने फतवे का जिक्र किया सर, यूसुफ पूछा ना और उन्होंने कहा हो गई यूसुफ, इसका मतलब कुरान और हदीस की रोशनी। रशीदी आप बता दीजिए रशीदी साहब आप दो बातें कर रहे हैं, मर्द ये कह दे, रशीदी साहब आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि तलाक की प्रैक्टिस गलत है, और जब देवबंद उसी पर फतवा दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर मैसेज के जरिए तलाक दिया गया वो सही है, तो आप उस फतवे को जायज ठहरा रहे हैं। अब सुनिए, प्रैक्टिस भी गलत कह रहे हैं और फतवे के साथ भी है। सुनिए मैं बता दूं, देखिए ऐसा होता है, अब इसको थोड़ा समझिए। 3 तलाक एक सिटिंग में गलत है, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही तो शरीयत है। बताइए कहाँ हो जाएगी? शरीयत चीज का नाम मानते हैं आप, बताइए ना शरीयत का सोर्स क्या है? क्या सिर्फ कुरान शरीयत है? तो सर शरीयत के हिसाब से खाली आप जानकारी के लिए बता, शरीयत के हिसाब से प्रैक्टिस कुरान, हदीस और फिक़ह। नहीं, एक बात बताइए, जो आप सिर्फ कुरान को शरीयत नहीं मानते, हदीस और बाकी के लिए आप डिमांड क्यों नहीं करते? अगर कुरान मुकम्मल किताब है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारे अमल करके बताया वो क्या? अगर क्या मतलब है? यू रेज डाउट ऑन कुरान? अरे कुरान मुकम्मल किताब है, अल्लाह ने कहा मुकम्मल किताब उतारी है, आपके साथ उतारी है, मुकम्मल है। और तलाक का मसला कुरान के अंदर साहब, तलाक का मसला कुरान के अंदर पूरी तरह साफ बता दिया गया है। पूछना चाहता हूँ, कुरान में नमाज का 5 वक्त का जिक्र है। अब आप नमाज, मुझे ये बताइए, रकात तो बस भी जिक्र है कुरान में। रकात किसने बताई? रकात किसने बताई? मुद्दे को घुमा रहे हैं। अरे मुद्दा आप कुरान से देखिए हदीस भी तो है ना मेरे भाई। देखिए हदीस बाद में आती है। रकातें कितनी सबसे पहले कुरान है। आप गलत आ रहे हैं, आप गलत आ रहे हैं। सुनने का भी तो प्लीज अब सुनिए भी तो दूसरों की बात। आपको इस्लामिक जानकार के लिए बुलाया गया है। आप जहाँ आपकी जानकारी मुकम्मल ना हो, तलाक पे बात कीजिए ना, आप तलाक पे बात कीजिए, लेकिन गलत तलाक पे बात कीजिए। चौधरी साहब मैं बताऊं आपको, फतवे पर सवाल उठाने का चौधरी साहब मेरा सवाल चौधरी साहब तरह के फतवे दिए हुए सर चौधरी साहब को अब तक बोलने का मौका नहीं मिला है। सर मेरा सवाल आपसे ये, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि सोशल रिफॉर्म के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ दोबारा नहीं लिखा जा सकता, संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 29 इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जी। ऐसा कहीं नहीं है इस मामले में जैसा ये बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है कुछ भी बात। अब रही बात इस बात की कि जो, या तो आप कह लीजिए कि जो गुनाह है उसको हम जायज मानते जी, ये जायज भी नहीं मानते। गुनाह जायज है या नाजायज, सुन लीजिए जरा साहब। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपने काफी बोल लिया है, वो मेरा काम है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बहुत बोल लिया आपने, अब दूसरों को भी मौका दीजिए ना जनाब, ऐसे थोड़ी है। हमारा कहना यह है, एक ये सूरे निसा कहते हैं, तो लोगों ने मैंने कहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, बहुत टाइम है अभी, काफी समय आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्यों तलाक एक बार का ही होता है जैसा मुझे बताया गया है, मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत जी, और एक बार में तलाक देते हैं, पर उसके बाद आपस में मिलना भी बताया गया है। जब वो नहीं हासिल हो तब ये कहा गया कि अपना बिस्तर आप बदल लें, वो भी नहीं हुआ तो फिर आप तलाक दे दें, पर 3 महीने तक उसी छत के नीचे रहेंगे और ये रहेगी कोशिश कि आपस में ये मिल जाएं। जब आपस में मिल जाए अगर, तो उसके बाद ये तलाक सही नहीं माना जाता। सर मेरा सवाल नहीं, गलत कह रहे हैं। मेरा सवाल गलत ये है, आप गलत कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहा हूं जब आपको जानकारी नहीं है मत बोलिए। प्रैक्टिस इस तरह जब आपको जानकारी नहीं है मत बोलिए। आप इस्लाम के जानकार नहीं है सर, आप इस्लाम के जानकार नहीं है, इस्लाम को गलत मत बताइए प्लीज सर। अगर आप जानकार, आप कानूनी पहलू बताइए ना सर। रशीदी आपको कानूनी पहलू आप सुन रहे हैं सभी को, मैं बैठा हूँ, ठीक है रशीदी जी, आप गलत नहीं, रशीदी जी, रशीदी जी आपको भी रशीदी जी, मैंने पहले ही कहा ऐसी गलत, वो तो तर्जुमा ऑलरेडी रशीदी जी अगर हो गई मानी नहीं मानी जाएगी, आप गलत बोल रहे हैं। रशीदी जी,
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इस्लाम के नाम पे। सही यासूब साहब थोड़ा रशीदी जी हमें किस लिए बुलाया है? सब कानून में आप बात सर ठीक है आपस में लड़ाई नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है रशीदी साहब लड़िए मत आपका फील्ड है वो बताइए। रशीदी साहब कुरान के अंदर जा रहे हैं। मैंने ये कहा मुझे ऐसे बताया गया। मैं भी बता रहा हूँ रशीदी जी सर मैं भी रशीदी जी प्लीज ऑल राइट प्लीज हर आदमी इस्लाम के ऊपर आ जाता है। हर आदमी इस्लाम के ऊपर आ जाता है। एक ढेले की जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में। रशीदी जी वक्त खत्म हो जाएगा इस तरह की चीजें। आप इनसे ये कानून बताएं। ठीक है मैं उनसे कानून पर संविधान क्या है वो हम उसमें नहीं बोलेंगे। ठीक है चौधरी जी मेरा सवाल आपसे जो सवाल मैंने ऐसा है सर प्लीज सर 50 साल की वकालत में मैं भी उल्टा करना चाहता हूँ। प्लीज सर मेरा सवाल जायज अटैक कर रहा हूँ। आराम से बात करिए। नोट आराम से बात ये आपका फील्ड नहीं है। इस्लाम आपका फील्ड नहीं है। आप मुझसे मुखातिब होइए। शरीयत जो है सर मेरा सवाल आपसे एक बड़ा सिलेक्टिव मेरा सवाल आपसे सर ये है इंडियन पीनल कोड में तो शरीयत नहीं लगती। सर मेरा सवाल आपने आपसे कहते संविधान में नहीं कि है जब देश का संविधान जब देश का संविधान बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो भी तब तक जब तक किसी और की बराबरी का हनन ना हो रहा हो। करेक्ट। ये ग्राउंड होगा या नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है? देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो, जैसे कि क्रिश्चियन मैरिजेज एक्ट एक गाना बना दिया है। सजेशन ये भी था कि लीगलाइज करने के लिए आप मुस्लिम मैरिज एक्ट भी बना सकते हैं। वो इनके अख्तियार की बात है, सरकार की, पार्लियामेंट की। एक्ट बन सकता है। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में डिवोर्स जब चर्च मना कर देता है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में डिवोर्स होता है। अच्छा और इंडियन डिवोर्स एक्ट में जो है डिवोर्स का प्रोविजन है क्रिश्चियंस के बीच में। अब सवाल इस बात का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है ये कहता है नो बॉडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड। आपस में कहीं आपस में फर्क नहीं होगा, या तो उसके सेक्स के ग्राउंड पे होगा या रिलीजन के या क्रीड के या कास्ट के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इक्वल हक आप नहीं दे रहे हैं लेडीज को, तो ये कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं कि लेडीज को हक इक्वल नहीं होगा। हमारा सब कुछ है, आदमी सब कुछ कह देगा बिना जाने मुझे। ठीक है यासूब साहब, अगर कहीं पर मतभेद हैं और आज नहीं कल आपको एक पेज पर आना पड़ेगा तो क्यों नहीं आप मिल बैठकर किसी हल पर पहुंचते हैं, या फिर इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के डंडे का? देखिए मैंने पूरी कोशिश की कि मिल बैठ के मसला हल हो जाए। सोहेल भाई मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद चल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों के पास गया जी, और मैंने जाके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से बात की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे सादिक साहब और जफर याब जिलानी साहब को मैंने अपना मॉडल निकाहनामा दिया जिसके अंदर हमने राइट ऑफ डाइवोर्स लड़की को दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो तलाक की लानत है, तलाक 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 कहने से कितनी बच्चियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। तलाक 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 कहने से आज आप इस इशू के ऊपर एक नेशनल टीवी डिबेट के ऊपर बैठे हुए हैं। आज मजहब इस्लाम की इन लोगों ने रुसवाई का एक सामान मुहैया कर दिया है। ठीक है, और ये खत्म क्यों नहीं हो सकती है? यासूब साहब, मैं उम्मत मुस्लिमा से एक जिम्मेदार की हैसियत से सवाल करना चाहता हूँ, क्या हुजूर सरवर कायनात की जिंदगी में एक वाकया भी ऐसा मिलता है कि तलाक 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 से तलाक सिर्फ 10 सेकंड आपके फिर आपके उत्तर है सर। आपसे लास्ट एक तो मैं यासूब अब्बास से कहना चाहता हूं, औरत को पहले से हक है खुला का। यासूब अब्बास देंगे ऐसा नहीं है, या मैं दूंगा ऐसा नहीं है। पहले से औरत को बाकायदा खुला का हक है, औरत निकाह फस्ख कर सकती है, ये जायज है। अंसारी साहब आखिर 10 सेकंड, आखिर इतना अड़ियल रुख क्यों है? देखिए अड़ियल रुख नहीं होना चाहिए और हमें कुरान को फॉलो करना चाहिए। कुरान शरीयत का फर्स्ट सोर्स है। अगर कोई बात कुरान में नहीं मिलती, वैसे तो ऐसी बात ही नहीं कि कुरान में कोई बात नहीं मिले। अल्लाह गवाही दे रहा है कुरान की कि हमने मुकम्मल किताब उतारी है और एक जगह लिखा है ईच एंड एवरीथिंग इज इन कुरान। कुरान में जिंदगी के से जुड़े तमाम मसलों के हल हैं, तो हम उसको स्टडी नहीं करते। मेरा तो कहना बिल्कुल साफ तौर पर है कि कुरान में जो तलाक का तरीका बताया गया है मुसलमानों के तमाम तबकों को वही फॉलो करना चाहिए। हम भी यही कहते हैं। बिल्कुल सर, सवाल यही है कि आखिर इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कौन करेगा, और अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उस पर आखिर कौन देखने सुनने वाला या कौन रास्ता निकालने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक बात शीशे की तरह साफ है, तलाक ना नल खोलकर पानी निकालने जितनी आसान होनी चाहिए और ना ही कुआं खोदकर पानी निकालने जितनी मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।